मेरे हिसाब से रात को फिर वो करेगा, अगर ज़्यादा लेट हुआ ना तो रात को ही अपना सब मैनेज करेगा। लेकिन ज़्यादा देर रुकना तो नहीं चाहिए, जब ऑन द राइट टाइम हो, राइट टाइम भी नहीं, टाइम से ही पहले करना। लेकिन एक दिक्कत आ गई भाई, दिक्कत ये है कि भाई पता नहीं हर एक लोकल स्टेशन पर रोक रहा है। अभी तो फिलहाल लोकलों पर नहीं रोक रहा है, पता नहीं कौन सी जगह पे खड़ा कर दिया है। फिर वापस बैठ जाएगा क्योंकि 5 मिनट का स्टॉपेज है तो जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, भीड़ भी ज़्यादा है ना भाई। चलो जी भाई, फाइनली अपना पहुँच चुके हैं मिर्जापुर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी ये सो पक्के 9 बज रही है, 10 बजे के करीब हो रहा है। अभी तो ऊपर बैठ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बैठने भी जाता हूँ तो ऐसे बैठना पड़ता है, गर्दन में अलग से दर्द हो जाएगा फिर। तो इससे बेहतर है कि आराम से लेट कर व्लॉग किया जाए। नीचे की तरफ देख सकते हैं तो एकदम धूप हो चुका है। ट्रेन स्टेशन पर रुका हुआ है, अब देखते हैं कब तक निकलता है। फिलहाल तो अभी उठा हूँ तो जाऊँगा, अपना मुँह धोऊँगा, उसके बाद जाके कुछ खा पाऊँगा ना। अभी तो कटनी जंक्शन पे रुका हुआ है, लगभग अभी लेट ही हो गया है। इससे पहले जो है क्या कहते हैं, तो बहुत पहले गया है। कितने बजे आया ये? 8:30 बजे करीब। लेकिन वही है कि रुक के थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है। मेरे हिसाब से रात को फिर वो करेगा, अगर ज़्यादा लेट हुआ ना तो रात को ही अपना सब मैनेज करेगा। लेकिन ज़्यादा देर रुकना तो नहीं चाहिए, जब ऑन द राइट टाइम हो, राइट टाइम भी नहीं, टाइम से ही पहले हो। अब देखते हैं कब तक यहाँ से निकलता है। फिलहाल तो मैं अपना मुँह कान धो लेता हूँ, सुबह उठ गया हूँ और अपना मुँह कान धो के तैयार हो जाता हूँ भाई। ये तो बढ़िया है कि भाई अपना ब्रश और पेस्ट ले आया था, बोतल में पानी है ही, और ट्रेन भी अब चल चुका है तो मेरे हिसाब से अब फिर मेकअप कंप्लीट करेगा कि क्या ये इतना लेट हो गया भाई। अपना मुँह कान भी धो लिया हूँ, अब फटाफट चलते हैं और नाश्ता किया जाएगा। सुबह से भूख बहुत तेज लग रही थी, ब्रश के कारण तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब कर लिया तो थोड़ा सा फ्रेश मूड हो गया। जाए ऊपर चल के अपना बैठते हैं। चलो जी, सुबह का नाश्ता फिर परोठा हो गया, कल शाम को तो रख लिया था आंटी का, और ये रहा भुजिया आलू का। तो अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद जाके आराम करते हैं थोड़ी देर। मैं वो तो कुछ कर भी नहीं सकता हूँ और ये सर रहा है तो थोड़ा सा गर्दन में भी दर्द हो रहा है, तो फटाफट अपना नाश्ता कंप्लीट करके आराम ही करूँगा। अब बैटरी भी डिस्चार्ज है तो इसको चार्ज करने में लगभग 1 घंटा के करीब दिखा रहे, तो 1 घंटा मोबाइल चार्ज में रहेगा। अभी तो सोच रहा हूँ कि कब तक ये पहुँचाएगा। वैसे तो चेक कर लेता हूँ एक बार क्या है इसका टाइमिंग है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेट चल रहा था। ये गोंडिया एक्सप्रेस कटनी था 9:30 बजे से 10-12 तक। मैं यहाँ करके मतलब कि चला गया स्टेशन, देख ही सकते हैं तंतना जंक्शन के बाद है मनिकपुर जंक्शन, लगभग 1:16 में पहुँचाएगा, 1:37 तो मतलब 15 मिनट का स्टॉपेज है। मनिकपुर जंक्शन पे ज़्यादा स्टॉपेज दिया, बाकी जगह 2 मिनट 5 मिनट का स्टॉपेज है। 1 बजे करीब ट्रेन रुकेगा ही, तो 15-20 मिनट का टाइम वहाँ पे है ही, 20 मिनट का टाइम है ही, तो आराम से वहीं पर कुछ खा लिया जाएगा। सतना जंक्शन पे आ चुके हैं और यहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा है, मतलब लोग खाने के लिए तो पूछ रहे हैं। यहाँ पे तो पोस्टर भी देखा जा रहा है क्योंकि अब इसके बाद जो है ना डायरेक्ट 1 बजे रुकेगी मनिकपुर जंक्शन। फाइनली अपना एडिटिंग तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वही है कि जो मेरा है ना, अभी ये सो ट्रेन हो चुका है। आगे भी टाइम देख सकते हैं 2:24 हो रहा है करीब। हम सब मनिकपुर कब के पार कर चुके हैं, मतलब कि मैं बना रहा था तो ध्यान भी नहीं दिया कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ भाई। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 11 बजे करीब जब संतना जंक्शन के पास थे तब शुरू किया था, और अभी शंकरागढ़ भी निकल चुका है। तो अब है वही है प्रयागराज चौकी जंक्शन, जहाँ पे इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है, तो वहाँ पे देख लूँगा कुछ खाने पीने का। चलो जी, फाइनली प्रयागराज चौकी, जो कि कुछ ही समय में आ जाएगी। आगे वैसे वीडियो बना रहा हूँ, कारण है कि अंदर सबको पहले सो ही रहे, तो इसके कारण सोचा भाई काहे शोर शराबा करना। लेकिन एक दिक्कत आ गई भाई, दिक्कत ये है कि भाई मेरा जो मैंने वीडियो अपलोड करना भी शुरू कर दिया ब्लॉग वैसे, लेकिन दिखा रहा है कि भाई हो ही नहीं पा रहा है, मतलब कोई नेटवर्क आ रहा है कभी चला जा रहा है ट्रेन में, उसके कारण। तो इसका एक ही उपाय है कि कल जो ट्रेन ऑन राइट टाइम पहुँच गया तो घर पर तो अपना फाइबर लगा हुआ है, तो वहाँ से अपलोडिंग हो जाएगा। सब स्टेशन पर कोई रोक दिया है।
बार बार पता नहीं हर एक लोकल स्टेशन पर रोक रहा है। अभी तो फिलहाल लोकलों पर नहीं रोक रहा है, पता नहीं कौन सी जगह पे खड़ा कर दिया है। सोचा कि भाई कम से कम पहुंच जाएंगे प्रयागराज भी तो। चलो जी फाइनली प्रयागराज तो पहुंचे, अब चलते हैं थोड़ा बाहर देख लिया जाए। चलो जी तो गए, अब चल के फटाफट कोई सामान खाने का लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर वापस बैठ जाएगा क्योंकि 5 मिनट का स्टॉपेज है तो जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, भीड़ भी ज़्यादा है ना भाई। जी भाई फाइनली अपना चिप्स ले लिया हूँ। चलो जी भाई हॉर्न बज गया तो अब चलते हैं, कम से कम सामान तो ले लिया खाने पीने का, अब दिक्कत ख़त्म। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग अभी शाम हो ही गया है, अब वही है चलते हैं थोड़ा बाहर घूम लिया जाए। तो इधर पहले अभी ऋषभ का भी कॉल आया था कि भाई क्या कर रहे हो कॉलेज में, उसे आइडिया नहीं था कि भाई मैं उस ट्रेन पकड़ चुका हूँ कल रात के 12 बजे। चलो जी भाई अभी तो फाइनली विंध्याचल से आगे बढ़ चुके हैं और मिर्ज़ापुर पहुँचने ही वाले हैं। और इसका टाइमिंग तो 4:38 था लेकिन 5:05 दिखा रहा है। वैसे ट्रेन तो कहीं स्टॉप कर दिया अपना मिर्ज़ापुर में ही है, लेकिन वही है कि वहाँ पे अभी खुले हुआ है घूमते हुए अपना, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में फिर निकलना भी शुरू कर दें, क्योंकि ऑन द राइट टाइम तो नहीं है, आधा घंटा लेट है, लेकिन ज़्यादा ये रुकना प्रेफर नहीं करती है ट्रेन। अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर सुनाई देगा, शायद से घर घर की आवाज़ आ रही है ईयरफोन में, मैंने अभी चेक किया है, लेकिन कोई ना, इसको ही सुधारा जाएगा। पता नहीं जो भी फ़ोन खरीदता ना 100 के आसपास सबका यही हालत होता है। अब देखा जाए कि ईयरफोन के साथ है ना धीरे धीरे अब ठीक हो जाए, मतलब ईयरफोन ख़राब हो गया तो नया ईयरफोन लेना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं सोच नहीं रहा हूँ क्योंकि उतना बजट भी लेकर नहीं चलता है मैं, मतलब रोज़ 100 रुपये खर्चा करना सिर्फ ईयरफोन के लिए कोई ज़्यादा मुनाफे की बात तो है नहीं। मुझे तो लंबा बाल मेरे पर ज़्यादा ही खिल रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन एकदम खिल रहा है भाई। चलो जी भाई फाइनली अपना पहुँच चुके हैं मिर्ज़ापुर। तो वॉइस क्लियर आ रही है, घर घर की आवाज़ तो कम हो गई है, लेकिन ठीक है इसी से अभी काम चलाया जाए जब तक का अभी मौका मिल रहा है। आगे से वैसे चढ़ सकता हूँ, चलते ज़्यादा टेंशन है नहीं, ज़्यादा स्टॉपेज ज़्यादा टाइम का है नहीं, लेकिन वही है कि ट्रेन में बैठे बैठे ना एकदम कमर अटक जाता है, कोई ज़्यादा अटक नहीं जाता है, बीमार नहीं हुआ हूँ, लेकिन वही है कि असर होने लगता है ना जब लगातार आप एक ही जगह पर बैठे हो। तो ट्रेन में यही फ़ायदा है कि आप बाहर निकल के घूम फिर कर आराम से फिर चढ़ सकते हो। और ज़्यादा दूर तो जाऊँगा नहीं, लेकिन यहाँ पे काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है भाई के लिए। मिर्ज़ापुर तो वैसे मूवी में देखा हूँ, सॉरी वेब सीरीज़ में देखा हूँ, ऐसे तो कभी देखने का मौका तो मिला नहीं। वही बात है कि अब देख रहा हूँ कैसा है। चलो जी भाई चल आ जाए, मिनट की शांति से कम मिली, उतर के अपना घूम फिर लिया हूँ तो थोड़ा सा शरीर में हलचल दिख रहा है। इसका तो बड़ा ही अलग सिस्टम हो गया भाई, जब भी चलाता हूँ इस पर कभी नॉइज़ आ जाता है तो कभी ये सो घर घर की आवाज़ें आने लगती है, सिर्फ इसके टूटने की वजह से। अगर उस दिन नहीं टूटा होता ना तो फिर ये ज़्यादा टिक जाता। चलो जी भाई कम से कम अभी थोड़ी देर में वाराणसी अभी पहुंच जाएंगे, और उसके बाद लगभग कल सुबह 6 बजे के करीब तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि अब ऑन राइट टाइम चल रही है, 7:20 में दिखा रहे हैं तो 7:20 में ही कन्फर्म पहुंच जाएगी। चलो भाई फाइनली आ गए वाराणसी स्टेशन। अब यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ खाने पीने के लिए, उसके बाद चला जाए। लगभग 7:19 हो रहा है, 10 मिनट का स्टॉपेज है तो 7:30 बजे के करीब ये ट्रेन निकल भी लेगी भाई। लस्सी एक दे दीजिए भैया, और चल के गाड़ी पर वहाँ पे खा लेंगे। पहले चावल छोले ले सकता था, लेकिन छोले खाने का भी कोई मूड नहीं है, चावल के साथ वो भी नहीं। छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, और फिलहाल तो समोसे अच्छे लगते हैं जब तक मेरे हाथ में भाई। अभी थोड़ा हैवी प्राइस पड़ गया 30 रुपये, लेकिन क्या करूँ कुछ ठंडा पीने का मन था, अब कोक लेता तो 40 रुपये का पड़ रहा था, लेकिन ये भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि कम से कम पचने के लिए लस्सी ज़्यादा ऑर्गेनिक लगता है। इतना B1 ये दबारा और B2 ये वाराणसी लगभग बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम जो पैसेंजर होते हैं जो कि समस्तीपुर मुजफ्फरपुर छपरा जाने वाले होंगे, छपरा तो वैसे रात को ही उतरेगा, लेकिन बरौनी तक जाते जाते सुबह हो जाएगी ढंग से, तो उसके लिए यहाँ से बाकी जो खाली जो है सीट था, क्योंकि मैं जहाँ भी बैठा हुआ तो वो भी सीट पूरा खाली हो चुका है, तो यहाँ से फुल होना फिर शुरू हो जाएगा। तो अभी चलते हैं अपनी सीट पे, फिलहाल अभी चढ़ते हैं ऊपर और बैठ कर खाया जाए। वैसे ही सुबह से शाम तक तो अपना कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, तो चारों तरफ कचरा अपना फेंका गया है सीट पे,
हो सकता है जल्द से। अपना बैग है, सुबह को जाते वक्त डस्टबिन में रख दूंगा। अभी फिलहाल बैग पैक करके रखा जाए। 2 समोसे ये हो गए, बाकी 2 समोसे यहाँ रखा हुआ है, एक लस्सी हो गया। पकड़ता हूँ मैं अपने ब्लॉग का इन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।